हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछा गया, उन सभी का क्वेश्चन का सीरीज 18,000 प्रश्नों का संकलन जो है सार संग्रह में, मैं उसको रेडी रख रहा हूँ। एक एक वीडियो में अपलोड करते जा रहा हूँ। इसमें 2 सेट या 3 सेट को कवर कर रहा हूँ, 1 सेट को कवर कर रहा हूँ। तो आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिक्षा से संबंधित यानी कि जो भी वीडियो देखना चाहते हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, तो आप सभी के लिए यह चैनल बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आप सभी के लिए अच्छी जो वीडियो है वो बना सकूं कंटेंट के साथ। वैसे ये 100% सही है कि सार संग्रह अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हैं तो बगैर किसी भी बुक को पढ़े हुए आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 18,000 प्रश्न आपको कवर करना पड़ेगा। अगर जितना ज़्यादा आप करते हैं प्रैक्टिस, उतना ही आप उसमें परफेक्ट होते हैं और आप अपने एग्ज़ाम के लिए उतना ही तैयार होते हैं। उस सिलसिला को जारी रखते हुए करंट अफेयर्स का जो स्पीडी पब्लिकेशन है उसको भी हमने शुरू कर दिया है, ताकि आपका कोई भी तैयारी, कहीं से कोई नंबर कटने का कोई सवाल ही ना हो और आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट मोटिवेटेड रहे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, आप अपना एक सीट को पूरा कर सके, ताकि आपको एक सरकारी नौकरी मिल सके। सरकारी नौकरी का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करने से पहले आप सभी को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। ये कड़वा बात है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आप डिमोटिवेट फील करेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि जितना ज़्यादा आपको ये फील होने लगा, ये गट्स आपको मिलने लगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लगता है तैयारी नहीं है, तो सही मायनों में आप तैयारी कर रहे हैं और आप ऑन द वे सही ट्रैक पर है। चलिए शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स स्पीडी पब्लिकेशन का सीरीज को कंटिन्यूसली रखेंगे। एक एक प्रश्न को हम देखेंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है। और जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें, वीडियो को याद करें, आप ज़रूर एग्ज़ाम निकाल देंगे और आप एक सरकारी शिक्षक बनेंगे बिहार में, ये मेरा वादा है। और आप ऐसा करते हैं कंटिन्यूसली। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो हमने सीरीज चालू किया है करंट अफेयर्स स्पीडी पब्लिकेशन का, उसको भी आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा कि खेल संगठन से अभी आईसीसी के हेड कौन है, वो जैसा भारत से हैं वो। आईसीसी के मतलब सीईओ कौन है, तो संजोग गुप्ता है। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई। और एसीसी के मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के हैं। अभी इसलिए चर्चा में क्योंकि एशिया कप होने जा रहा है, कल से स्टार्ट हो गया, जिसमें अफगानिस्तान विजेता रही। वहीं भारत और पाक का मैच, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में देखे जाना मैच है, इंडिया वर्सेस पाक। इस मैच को आप देखिएगा 14 सितंबर को, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यह मैच बहुत ही रोमांचक और रोमांचित होता है हम सभी के लिए। आगे का देखेंगे हम कि जो आईओसी के यानी ओलंपिक के हेड है वो है क्रिस्टो कोबाटी, जिम्बाब्वे के हैं, कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक के महासंघ के कौन है, सेबास्टियन को, और ये कहाँ से है, ब्रिटेन से है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है, मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है, तो ये हो गया मोहम्मद तैयब इकराम। और उसके बाद लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है, अरुण मिश्रा। अध्यक्ष फीफा के कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, ये इटली और स्विट्जरलैंड। वही हम बात करें अध्यक्ष जो है बीएफआई के, भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन है, अजय सिंह हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी, राजीव शुक्ला। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है, शुभमन गिल। और एशिया कप क्या बताएंगे, एशिया कप में अभी जो मैच कल से शुरू हुआ है, इसमें कप्तानी भारत की तरफ से कौन कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। वही मुख्य कोच भारत के कौन हो गए, गौतम गंभीर। अब इसको हम देखेंगे कि फिक्की के हेड कौन है, तो शैलेश पाठक। वही एफआईसीसी के अध्यक्ष महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। अध्यक्ष कौन हो गई, हर्षवर्धन अग्रवाल। और एसोचैम के कौन अध्यक्ष हो गए, संजय नायर। और वहीं एसोचैम के महासचिव कौन हो गए, मनीष सिंघल। सीआईआई के अध्यक्ष कौन हो गए, राजीव मेमानी। इफ्को
के अध्यक्ष कौन होंगे? दिलीप संघानी, वही है। नास्कॉम के कौन होंगे? सिंधु गंगाधरन। वही हम बात करेंगे बीएसआई के कौन है? सीईओ सुंदर नागमूर्ति। वही यूटीआई के कौन है? लियो परी। वही एनएसई के कौन है? आशीष कुमार चौहान। वही एनएससी के कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके बीएसई के और ये मतलब जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसके कौन हो गए? प्रमोद अग्रवाल। यहाँ पे देखेंगे फिर हम अभी जो भारतीय टीम के कोच कौन हो गए? गौतम गंभीर। वहीं मुख्य कोच भारत महिला क्रिकेट के कौन हो गए? अमोल मजमूदार। वहीं महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? नीलम कपूर। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के कौन है? संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। वहीं हम बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। बैडमिंटन के कौन है? खुनियंग पटामा लिस्वतुर्कुल। बहुत ही टिपिकल नाम है, लेकिन आप यहाँ से पटामा खुनियंग इनको याद कर लीजिएगा, ताकि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप टिक आउट कर सकते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है? आधव अर्जुन। अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन है? दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक्स एएफआई के हेड कौन होंगे? बहादुर सिंह सागू। वहीं हम बात करें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? खालिद जमील। ये हाल ही फिलहाल में बने हैं, तो करंट अफेयर्स आपका ये पूछ सकता है। मुख्य कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कौन है? संतोष कश्यप। वहीं हम बात करें अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है? पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन है? रणधीर सिंह। वहीं हम बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ के हेड कौन है? अभी हेमंत विश्व शर्मा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग मीराबाई चानू। अध्यक्ष पैरालंपिक समिति आईपीसी के हेड कौन है? अभी वह देवेंद्र झाझरिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बीमा संसाधनों के प्रमुख जो एलआईसी हो गया उसके हेड कौन है? तो आईआरडी के हेड कौन है? अजय सेठ। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती। ईएसआईसी का अशोक कुमार सिंह। बस आपको ये याद करना है यहाँ से एलआईसी। आपको ये नहीं दिखता भारतीय जीवन बीमा, इतना आपको नहीं जाना है। आप ये देखिए कि एलआईसी शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना है, क्योंकि इतना लंबा याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब डिफिकल्ट लगने लगेगा, फिर आप बोर्डिंग फिल करने लगोगे। तो बोर्डिंग से पढ़ाई नहीं होती है। इसको जितना ज़्यादा शॉर्टकट और जितना अच्छे से टर्म दे के पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ईएसआईसी के कौन हेड हो गए? अशोक कुमार सिंह। वहीं जीआईसी के हेड कौन हो गए? देवेश श्रीवास्तव। अब हम बात करते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। और एलआईसी के जो एमडी और सीईओ की बात करें तो आर दौड़ ईसवाई है। वहीं अध्यक्ष इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती। एनआईसीएल के सीएमडी कौन है? सचिव गुप्ता। ये तो प्रश्न जो बनता है उन सभी को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे हम कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कौन है? भूपेश सुशील राहुल। वहीं एनआईसीएल के कौन है? सुचिता गुप्ता। एसबीआई के जनरल एमडी और सीईओ कौन है? रविंद्र चंद्र झा। ये हमने देख लिया। अब बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में हम देखेंगे। गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, 26वें नंबर के हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूनम गुप्ता और टी रविशंकर, एस जानकी रमन, एम राजेश्वर राव, ये सभी है उप गवर्नर आरबीआई के। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है? सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी सीईओ। अब भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। वहीं हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक या निदेशक कौन है? राम मोहन राव हमारा। उसके बाद राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम तोनसे, अश्विनी के तिवारी, ये सभी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन हो गए? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन? रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है। हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीधु सक्सेना। कैनरा के है के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के कौन होंगे? विनोद कुमार। वही इंडियन ओवरसीज के एमडी और सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के हो गए अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के हो गए स्वरूप कुमार शाही। यूको
बैंक के एमडी हो गए अश्विनी कुमार, वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और ये हो गए ए मनी मेखलाई। सार्वजनिक बैंक के प्रमुख और यह थे एमडी और सीईओ। इसको देख सकते हैं आप सभी को, यहाँ पे एक छोटा सा नोट करके दिया गया है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में विलय कर लिया गया था, जिसमें क्षेत्रों मतलब बैंकों की संख्या बढ़ के 12 हो गई थी, जिसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय होता है यूनियन बैंक में, और बैंक ऑफ इंडिया में, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और दोनों बैंक का विलय और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह था बैंक के एमडी और सीईओ। ये खेल से संबंधित था कि खेल के अभी कौन हेड, कौन मतलब अध्यक्ष और कौन उसके सीईओ है वो थे, और इन सभी को हमने पढ़ा है ताकि यह हमारे एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाओ। ये निजी बैंक एवं वित्तीय संसाधनों का आपको एक बात तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे निजी बैंक किसे कहते हैं और सार्वजनिक बैंक कौन कौन से आते हैं। तो आपका एक्सिस, बंधक, ये सभी के सब क्या है, ये सभी के सब ये है निजी बैंक है, यानी प्राइवेट बैंक है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।